प्लान ये है कि ये खूबसूरत सी दिखने वाली सफेद सफेद गोलियां मैं मन्नत जी की कॉफी में मिलाऊंगा। उसके बाद मन्नत जी को पेन ड्रेन में बंद कर दूंगा। अगर विक्रांत की याददाश्त वापस आ गई होगी तो मन्नत जी को फोन जरूर करेगा। सीरियल मन्नत में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर धैर्य ने बहुत ही बड़ी चाल चली है और यहाँ पर उसने मन्नत को उसकी ड्रिंक में दवाई मिलाकर बेहोश कर दिया है। जी हाँ, असल में जैसे ही मन्नत उस कॉफी को पीती है, वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर धैर्य समझ जाता है कि अगर विक्रांत का फोन आया तो इसका मतलब यही है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है। जिसके बाद जैसे ही वह ऐसा सोचता है, तुरंत मन्नत का फोन बज जाता है और यह देखकर धैर्य समझ जाता है कि ये दोनों मिलकर मुझे कितना भी बेवकूफ बना लें, लेकिन अब मैं इनके जाल में नहीं फंसने वाला। जी हाँ, यहाँ पर अब विक्रांत अपनी मन्नत को बचाने के लिए पहुंच जाता है। उसके बाद जैसे ही वह गेट खोलकर देखता है और मन्नत को उठाता है, उसी दौरान पीछे से धैर्य आकर उसके सिर में फिर से डंडा मार देता है। तो मतलब यही है कि फिर से अब विक्रांत की जान खतरे में पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर धैर्य को सारा सच पता चल चुका है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। आगे क्या क्या हुआ, जहां पर आपने देखा कि एक तरफ धैर्य बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। जैसे ही यहाँ पर विक्रांत दुआ को बचाता है, मन्नत उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। जिसके बाद यहाँ पर मन्नत कहती है, तुमने इसके लिए मुझे थप्पड़ मारा। तभी वह कहता है, इसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, क्योंकि अगर मैं थप्पड़ नहीं मारता ना तो ये लोग तुम्हें जेल भेज देते। तभी मन्नत कहती है, जेल तो ये अभी भी जाएगी, मैं इसे ऐसे थोड़ी ना छोड़ने वाली हूँ। जिसके बाद यहाँ पर अब अभिमन्यु, मतलब विक्रांत, अभिमन्यु बनकर नाटक करने लगता है और कहता है, प्लीज प्लीज मत करो, इसे माफ कर दो एक बार, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इसे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। जिसके बाद वह उसे वहां से भेज देता है। लेकिन जब वह फिर से मन्नत पर अटैक करती है तो मन्नत उसे फिर से एक थप्पड़ जड़ देती है। जिसके बाद यहाँ पर खूब सारा ड्रामा होता है और विक्रांत परेशान हो जाता है। वेल धैर्य के साथ दुआ घर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर अब मन्नत को पता चल चुका होता है कि शायद धैर्य जी को शक हो चुका है। जिसके बाद धैर्य समझ जाता है कि या तो ये दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। आखिर बात क्या है, पता तो करनी पड़ेगी। इसके लिए मुझे एक प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पर अब मन्नत और विक्रांत को फंसाने के लिए वह एक तगड़ा प्लान बना लेता है और उसमें अब जो विक्रांत है वह फंस चुका है। तो भाई, आप आने वाले ट्विस्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए